मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 गणित की एक्सरसाइज 7.1। 7.1 के हम 4 सवाल तो पिछले वीडियो में कर चुके हैं और 5वें से लेकर 8वें सवाल तक इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये जो रेखा एल है ना, इस कोण क्यू ए पी या पी ए क्यू इसको समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे ना। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, ये एल पर कोई स्थित बिंदु है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, मतलब ये लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण होंगे। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। ये वाला त्रिभुज मतलब ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। तो ये चीज हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में ये कौन कौन से त्रिभुज है? ए पी बी नीचे वाला त्रिभुज, ए क्यू बी ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है, दोनों में अगर हम देखें तो हमको क्या दे रखा है? क्यू ए बी बराबर कोण पी ए बी। ये दोनों बराबर है क्योंकि ये हमको दिए हुए है, इसलिए बराबर है ना। उसके अलावा यहां पर जो कोण क्यू है और कोण पी है, दोनों लंब है, मतलब 90 डिग्री कोण है, इसलिए बराबर है। इसके अलावा यहां पर जो क्यू बी है, क्यू बी या बी क्यू ले लो या क्यू बी, ये दोनों ऐसे करो, ये मत लो, ये वाली ले लो ए बी। ए बी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब जब हमारे पास में दोनों त्रिभुजों के अंदर तीन तीन चीजें बराबर हो गई, मतलब दो तो कोण और एक भुजा, तो यहां पर हम लगाएंगे कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी। ये हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट को सिद्ध करेंगे। तो देखो, एक चीज हम जानते हैं कि जब कोई भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है, देखो हम सिद्ध कर चुके हैं, तो इनकी संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजा कौन कौन सी होगी? जैसे यहां पर बीपी के संगत भुजा बी क्यू होगी, एपी के संगत भुजा ए क्यू होगी। ठीक है, और ये तो उभयनिष्ठ भुजाएं, तो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगी। इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं बीपी बराबर बी क्यू। यहां पर क्या लिखेंगे? संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। ठीक है, और ये हमारा दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हमारा 5वां सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए छठा सवाल, आकृति में ए सी बराबर ए सी ये वाली भुजा और ए ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं। ए बी बराबर ए डी, ए बी और ए डी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। कोण बी ए डी बराबर ई ए सी, बी ए डी ये वाला कोण और ई ए सी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। हमको सिद्ध करना है बी सी बराबर डी, मतलब बी सी कौन सी भुजा है? बी सी ये वाली भुजा और डी ये वाली भुजा, यहां से ये और ये वाला दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे? हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं बी ए सी तथा त्रिभुज ए डी ई। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। हमको सबसे पहले दे रखा है ए सी बराबर ए और ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। ये तीनों चीज हमको दे रखी है, हम एक साथ लिख देंगे, इनको दिया है।
ध्यान दें, ऊपर वाली जो भुजाएं हैं एसी और एई, एसी ये इस इधर वाले त्रिभुज में काम में आती है, एई नहीं, एई ऊपर वाले में काम में आती है और एसी इधर वाले में, सही बात है। एबी, एबी इस वाले त्रिभुज में काम में आ रही है और एडी, एडी ये ऊपर वाले त्रिभुज में काम में आ रही है। कोण बीएडी ये वाला त्रिभुज और ईएसी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो यहां पर तो पूरा कोण आता है, ये काम में आता है, और इस वाले की बात करेंगे तो इसमें ये वाला त्रिभुज काम में आता है, ये कोण काम में आता है। अब ध्यान दें, ये वाला जो कोण है ना, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ ये बीच का भाग जोड़ दें तो भी ये दोनों बराबर ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कोण बीएडी प्लस कोण सीएडी बराबर कोण ईएसी प्लस कोण सीएडी। ये दोनों तरफ हमने जब जोड़ दिए सीएडी सीएडी। अब ये दोनों जोड़ने से हमारा ये जो कोण क्या बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा कोण बीएसी, और इधर को बन जाएगा कोण, ये बन जाएगा ईएडी, ईएडी ये हो गया। अब देखो हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं पहले से बराबर है और तीसरा कोण बराबर हो गया। तो कौन सा नियम लगाएंगे यहां पर, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज कौन कौन से हैं, बीएसी सर्वांग सम त्रिभुज, एडीई, एडीई ये दोनों हमारे पास में सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। अब त्रिभुज जब सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इस वाले त्रिभुज में बीसी भुजा है, इसके बराबर होगी अपने आप ही डीई भुजा, क्योंकि दो भुजाएं तो पहले से यहां पर बराबर दे रखी है ना, तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर हो जाएगी। तो ये हमको यहां पर सिद्ध करना था और ये हमारा छठा सवाल हो गया। अब सातवें की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि बी ए डी कोण बी ए डी ये वाला कोण और ए बी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। और इसी तरह से ई पी ए और डी पी बी, ई पी ए ये वाला कोण और डी पी बी ये वाला कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है ई बी पी के, डी ए पी ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, और ए डी बराबर है बी के, ए डी बराबर बी के, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहां पर दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज डीएपी तथा त्रिभुज ईबीपी में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या बराबर है। हमको एक कोण पहले से बराबर दे रखा है, डीएपी बराबर ईबीपी, डीएपी और यहां पर एक मिनट बीएडी दे रखा है, बीएडी लिखेंगे इसको, बीएडी बराबर एबीई। ये वाला और ये वाला दोनों बराबर दे रखे हैं। इसके अलावा और क्या बराबर दे रखे हैं हमको, इसके अलावा हमको दे रखे हैं ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर। तो ये ऊपर लिखे हुए हैं बीएडी कोण, बीएडी बाद में ये वाला ईपीए, ईपीए बराबर डीपीबी, डीपीबी ये कोण बराबर दे रखे हैं, लेकिन ये वाले कोण इस त्रिभुज के भाग नहीं है, हमें तो बड़े वाले त्रिभुज लेने हैं। इसलिए देखो ये वाला भाग दोनों में कॉमन है। अब ये दोनों भाग हम इसमें जोड़ देते हैं। तो मैं इधर कर रहा हूं, देखो आगे यहां पर ई पी ए बराबर डी पी बी दोनों पहले से बराबर दिए हुए हैं। अब मैं इसमें बीच वाला भाग डीएपी, इसमें मैं त्रिभुज डीएपी जोड़ देता हूं, ठीक है। दोनों तरफ डीएपी ये कोण मैंने ये वाला डीपीए, डीपीए है ये, डीपीए, डीपीए ये दोनों तरफ मैंने जोड़ दिया। जोड़ने से हमारे पास में देखो ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बन जाएगा, डीपीए बन जाएगा, डीपीई ई है ये, सॉरी ये भी गलती हो रही है अभी, अब बन जाएगा डीपीए,
डी पी ए बराबर कोण, ये बन जाएगा इधर को ईपीबी या बी पीई, ये दोनों त्रिभुज ये कोण बराबर हो गए। ध्यान दे, एक हमको पहले से दे रखा है, दूसरा हमारा बराबर हो गया। जब हमारे पास में किसी भी दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वहां पर डबल ए समरूपता नियम लग जाता है। डबल ए समरूपता नियम से, ध्यान दे, डबल ए समरूपता नियम का मतलब होता है कि अगर दो त्रिभुजों दो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की 180 डिग्री होता है, इसलिए, है ना। तो डबल ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज ईबीपी ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो हमारा जो पहला वाला भाग है ये तो सिद्ध हो गया, है ना। अब दूसरा देखो, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब यहां पर जो एडी है, ये वाली भुजा एडी, ये किसके बराबर होगी, ईबी के बराबर होगी या बीई के बराबर होगी, है ना। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं, ठीक है। और ये हमारा दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा 7वां सवाल खत्म होता है। आप वीडियो को रोककर आराम से उतार लें, फिर हम 8वीं तरफ चलते हैं। 8वां सवाल देखो, एक समकोण त्रिभुज बीएसी में जिसमें सी कोण समकोण है, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सीएम, ये और ये बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, तो दर्शाइए कि देखो हमको शुरुआत में तो ये दे रखा है कि ये दोनों भुजाएं और ये बराबर है, और ये उसको बाद में बराबर कर दिया, तो ये चीज तो बराबर है। इसके अलावा ये वाला कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमको ये वाला कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है एक, तो दूसरा एएमसी ये वाला त्रिभुज और बीएमडी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों हमको सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो देखिए, इसके लिए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज एएमसी व त्रिभुज बीएमडी में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों जो मैं चिन्ह लगा रखे हैं उनमें खास बात देखना, यहां पर हमको दे रखा है सीएम बराबर डीएम, ठीक है, ये हमको बराबर दे रखा है। उसके अलावा यहां पर बीएम बराबर एएम, ये दोनों चीज हमको बराबर दे रखी है, ठीक है, दिया है। उसके अलावा यहां पर आप कोण देखोगे, कोण बीएमडी बराबर कोण सीएमए, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि सी सविमुख कोण है, सी सविमुख कोण है। अब जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो यहां पर एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी एम डी के। ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया। अब देखो, जब ये दोनों बराबर हैं तो यहां पर हमारे पास में ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और आगे देखो, अब दूसरा भाग कौन सा सिद्ध करना है, डी बी सी, ये वाला कोण क्या सिद्ध करना है हमको, समकोण सिद्ध करना है। समकोण सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज लेते हैं डीबीसी और एसीबी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसीबी में, इन दोनों में देखो, यहां पर हमारे पास में डीबीसी में ये वाली भुजा है बीडी, है ना, बराबर हो जाए किसके, एसी के, ये भुजाएं बराबर हो गई। और क्या हमको बराबर मिल रहा है इनमें, यहां पर देखो जो बीसी भुजा है ये उभयनिष्ठ है, और कुछ बराबर, ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसमें वैसे बराबर आ गई, ठीक है।
और क्या चीज है, तीसरी चीज कोई ध्यान देने वाली बात है कि ये कोण भी हमको बराबर नहीं दे रखा है इसमें। ऊपर दोबारा से पढ़ लो एक बार, कुछ पता चल जाए। एक समकोण त्रिभुज बीएसी में सी समकोण है, एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है और सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सीएम, ये वाले बराबर है। ठीक है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया गया है। हाँ, तो दर्शाइए। तो अब इनको सिद्ध करने के लिए हमारे पास में एक ये और एक ये बराबर आ गया, ये उभयनिष्ठ भुजा है इनमें। उसके अलावा तीसरी भुजा ये और ये बराबर है, इसका भी हमें पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में कोई और चीज, हाँ ये कोण देखो, ये दोनों त्रिभुजों को हम पहले सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं, तो इनके ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे, तो कोण डी बराबर कोण ए हो जाएगी इसमें। ध्यान दें, अब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, ये दो त्रिभुज समरूप सर्वांग सम हो जाएंगे। दो त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। अब जब ये हमारे पास में सिद्ध हो गए दोनों त्रिभुज की सर्वांग सम है, तो इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब ये जो कोण C है ना, इसके बराबर कोण होगा B और ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। ये हमारा दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा सिद्ध कर दिया। अब ध्यान दे, चौथा भाग क्या है, CM बराबर 1/2 AB। अब हमारे पास में ये जो CM है, ठीक है, और ध्यान दे इसके अलावा अभी हम कुछ देर पहले सिद्ध कर चुके थे कि ये त्रिभुज कौन सा, A यहां पे सिद्ध किया था ना, ये वाला AMC और BMD दोनों क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि CM बराबर DM होंगे। ठीक है, अब ध्यान दे, अगर मैं ये दोनों बराबर, और यहां पर हम एक साथ बात कर ले कि इन दोनों त्रिभुजों में जो अभी हमने यहां पर सिद्ध किए, इनके अनुसार AB बराबर क्या होगा, यहां पर CD बराबर AB होगा। अब मैं ये जो CD है इसको दो भागों में लिख दूं, CM प्लस DM बराबर AB। अगर मैं CM प्लस इस DM को भी मैं CM ही लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहां पर दो CM हो गए हमारे पास में और AB इधर रहेगा, तो CM बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर चौथे भाग में सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से इस ये जो 8वां सवाल है, इसके 4 भाग थे, हम एक एक करके सभी सिद्ध कर चुके हैं। आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।